हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित एंड आई मेक एप्स। सो गाइज, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको टेम्पलेट बेस्ड ऐप बनवानी चाहिए या फिर नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जान लेते हैं कि टेम्पलेट बेस्ड ऐप्स होती क्या है। ओके, तो टेम्पलेट बेस्ड ऐप वो होती हैं कि जैसे कि मान लो किसी कोडर ने पहले से कोई एक एप्लीकेशन बना के रखी है, तो उस एप्लीकेशन बना के रखी है तो हम क्या करते हैं, हमारा अगर कोई पर्पज़ है तो हम क्या करेंगे, उस एप्लीकेशन के थ्रू मतलब उस एप्लीकेशन को ख़रीद के हम क्या करेंगे, उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करके उसको अपने काम में ले लेते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि कोई चीज़ पहले से बनाई हुई है, हम क्या करते हैं उसको लेते हैं, थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस करके और उसको अपने काम के लिए यूज में ले लेते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि भाई क्या हमको इस टाइप की एप्लीकेशन बनानी चाहिए, डेवलप करनी चाहिए या फिर नहीं। तो दोस्तों, इसका देखो, इसमें कुछ एडवांटेज है और कुछ डिसएडवांटेज है, तो मैं दोनों के बारे में इस वीडियो में बात करूंगा। तो सबसे पहले हम डिसएडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, डिसएडवांटेज तो पहला डिसएडवांटेज ये है कि जो चीज़ किसी दूसरे के द्वारा बनाई गई है तो इसमें हो सकता है कि बग भी हो, कुछ चीज़ें सही से काम ना भी करती हो, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सारे टेम्पलेट्स में ऐसी प्रॉब्लम्स आती ही है, बट ये नेचुरल है कि ये सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कुछ बग हो जो कि उन प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो ये प्रॉब्लम्स का आप समाधान भी कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम का समाधान यही है कि आप किसी अच्छे डेवलपर को हायर कीजिए। जिस डेवलपर से आप एप्लीकेशन बनवा रहे हैं, अगर टेम्पलेट बेस्ड ऐप बनवा रहे हैं तो आप कोई अच्छे डेवलपर को हायर कीजिए जिसको ये समझ हो, ये परख हो कि वो मतलब आपको अगर कोई टेम्पलेट बेस्ड ऐप बना के दे रहे हैं तो वो समझ सके कि भाई इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या बग है, और इन फ्यूचर उसको वो सॉल्व भी कर सके। तो आपका ये काम है कि आप कोई एक अच्छा डेवलपर हायर कीजिए और फिर उससे ही टेम्पलेट बेस्ड ऐप बनवाइए। ओके, देखो, दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि जब आप टेम्पलेट बेस्ड ऐप कोई भी बनाते हैं तो उसके लिए आपको एक लाइसेंस मिलता है। लाइसेंस मीन्स कैसा कि आप उसको वन टाइम ही यूज कर सकते हैं। जबकि आप कोई एक ऐसा अपना एप्लीकेशन बनवाते हैं किसी डेवलपर को हायर करके, तो वो एप्लीकेशन वो खुद की आपकी होती है। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल आपने एक ऐप बनवाया, फॉर एग्जांपल एक वीडियो स्टेटस ऐप बनवाया और वो स्टेटस आपने स्क्रैच से, फ्रॉम स्क्रैच आपने बनवाया। ओके, तो उसका पूरा मालिकाना हक आपका है और आप उसको कितनी बार भी कॉपी करके आप कितनी भी ऐप्स क्रिएट कर सकते हैं। तो एक बार कोडिंग जब हुई उसकी तो वो पूरी चीज़ आपकी है। आप उसको उस पे मतलब 2 ऐप बनवाएं कि 3 ऐप बनवाएं कि 10 ऐप बनवाएं, वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। बट जब आप टेम्पलेट्स बेस्ड ऐप बनवाते हैं तो वहाँ क्या होता है कि वहाँ पे आपको लाइसेंस मिलता है कि आप सिर्फ एक ही ऐप पब्लिश कर सकते हैं। ओके, आपको दूसरा ऐप पब्लिश करना है तो देन आपको फिर से एक नया टेम्पलेट खरीदना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर आपको हर टाइम आपको कुछ पैसे देने पड़ रहे हैं सामने वाली पार्टी को नया ऐप पब्लिश करने के लिए। जबकि दूसरी तरफ ऐसा होता है कि आपने एक बार उससे बनवा लिया, उससे कर लिया, उसके बाद आप कितनी बार भी उसको पब्लिश करें, मतलब कितने भी अलग अलग नाम से पब्लिश करें, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने पड़ते हैं। देखो, तीसरा जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि जैसे कि मान लो आपने कोई एक टेम्पलेट बेस्ड ऐप बनवाई है, अगर बाद में इन फ्यूचर आपको कुछ अपडेट करना है तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है। क्योंकि अगर आप उसमें कुछ अपडेट करना चाहते हैं तो आप जिस डेवलपर से उस टेम्पलेट बेस्ड ऐप को बनवाए हैं तो ये समटाइम्स उसके लिए भी थोड़ा हार्ड हो जाता है। क्योंकि कोई एक कोडिंग है तो किसी कोडिंग को पूरी तरीके से समझना, उसको एनालाइज करना और फिर उसके बाद उसमें कुछ अपडेट करना, चेंजेस करना, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर आपने कोई एप्लीकेशन फ्रॉम स्क्रैच बनवाया है और उस एप्लीकेशन को फ्रॉम स्क्रैच बनाया है, फिर उसके बाद जब आपको अपडेट करना होता है तो जिस डेवलपर ने उसको बनाया है तो उसके लिए बहुत ही आसान रहता है, इजी टू अंडरस्टैंड रहता है कि भाई मैं इसको कैसे डेवलप मतलब अपडेट कर सकता हूँ। ओके, देखो, एप्लीकेशन में ऐसा होता है कि जैसे अगर आप कोई नया फीचर ला रहे हो तो उस नए फीचर के साथ बहुत सारी अलग अलग चीज़ें जुड़ी रहती है। तो उसमें वो सारी चीज़ों को देखना पड़ता है कि अगर हम इसको यहाँ पे बैठाएंगे तो कितनी चीज़ें इफेक्ट होंगी, अगर यहाँ से इसको हम निकालेंगे तो कितनी चीज़ें मतलब उसके साथ इफेक्ट होंगी। तो उसके साथ उन सारी चीज़ों को में भी सुधार करना पड़ता है, अपडेट करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो समटाइम्स ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है अपडेट करना टेम्पलेट बेस्ड ऐप में। तो अब बात कर लेते हैं कि टेम्पलेट बेस्ड ऐप बनवाने की क्या एडवांटेजेस हैं, क्या लाभ है जिनकी वजह से आपको टेम्पलेट बेस्ड ऐप बनवानी चाहिए। ओके,
तो सबसे पहला लाभ ये है कि इस टाइप की एप्लीकेशन को बनवाने में टाइम कम लगता है। आप अगर कोई मान लो अगर आपको एक ग्रोसरी डिलीवरी ऐप बनवानी है, तो अगर आप कोई डेवलपर को हायर करते हैं और उसको बोलते हैं भाई मुझे ग्रोसरी डिलीवरी ऐप बनवानी है, तो उसके लिए कम से कम वो आपसे 15 से 1 महीने का मतलब टाइम ले लेगा। ओके, और बावजूद इसके कि उसके पास दूसरे कोई प्रोजेक्ट ना हो, फिर भी आपको 15 दिन या 1 महीने का टाइम ले लेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर आप टेम्पलेट बेस्ड ऐप बनवाते हैं तो ये ऐप्स आपको विद इन 7 डेज डिलीवर हो जाती है। तो यहाँ पे कितना अच्छा हो जाता है कि हमारे जो टाइम है, जो कि मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो चीज़ बचती है आपकी। ओके, दूसरा जो एडवांटेज है वो ये है कि आज में पैसे कम लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर मान लो कि अगर आपको कोई एक एप्लीकेशन बनवानी है, मान लो एक ई कॉमर्स ऐप बनवानी है, अगर ई कॉमर्स ऐप फ्रॉम स्क्रैच अगर किसी डेवलपर को हायर करके बनवाने जाएंगे, तो मान लो कि वो आपसे 50, 60, 70, 80, 90, 100 मतलब जो भी अमाउंट ले, समझ लो अगर टेम्पलेट बेस्ड ऐप बनवाते हैं तो वो आपका बहुत कम में काम हो जाता है। और मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मान लो कि अगर टेम्पलेट बेस्ड ऐप आपकी 100 रुपये में तैयार हो रही है, तो वहीं जो आप कोई डेवलपर को हायर करके उस टाइप की एप्लीकेशन बनवाएंगे तो वही ऐप आपकी 400, 500 में तैयार होगी। तो आप देख सकते हैं कि कितना ह्यूज डिफरेंस है दोनों में। तो आपका मतलब इसमें टाइम बचता है और पैसा बचता है। तीसरा जो एडवांटेज जो कि मुझे लगता है मेरे हिसाब से, वो ये है कि इसमें आप अपने आइडिया को ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि देखो इसमें आपका कम टाइम लगता है और कम पैसे लगते हैं। इसलिए ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट मेरे हिसाब से है कि आपके पास कोई एक आइडिया है तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि मान लो मुझे कोई एक क्विज एप्लीकेशन बनवानी है। ओके, अब मुझे नहीं मालूम कि क्विज एप्लीकेशन वो चलेगी कि नहीं चलेगी मार्केट में। तो अगर मैं उसका कोई एक एप्लीकेशन बनवाता हूँ फ्रॉम स्क्रैच कोई डेवलपर को हायर करके, तो उसके लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग जाएगा और काफ़ी ज़्यादा पैसे भी लग जाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ अगर मुझे एक ट्राई करना है कि भाई चलो ट्राई करके देखते हैं कि चलता है कि नहीं चलता है, तो हम क्या करेंगे, एक टेम्पलेट बेस्ड ऐप बनाएंगे, उसको मार्केट में उतारेंगे। अगर वो काफ़ी अच्छा चलने लगता है, अच्छा रिस्पॉन्स करने लगता है, देन हम क्या कर सकते हैं, हम थोड़ा और पैसा लगा के, ज़्यादा अच्छा पैसा लगा के, थोड़ा इन्वेस्ट करके हम उसी एप्लीकेशन को अपने हिसाब से स्क्रैच से बनवा सकते हैं, जिसके फुल राइट्स आपके पास हो। तो अब आप सोच रहे होंगे कि फाइनली हमको करना क्या चाहिए। तो भाई मेरी एक सलाह है कि आप चाहे टेम्पलेट बेस्ड ऐप बनवा रहे हो, चाहे आप स्क्रैच से कोई ऐप बनवा रहे हैं, ये डिपेंड करता है कि आप कौन से डेवलपर को हायर कर रहे हैं। अगर वो डेवलपर अच्छा रहेगा तो आप टेम्पलेट बेस्ड ऐप को भी वो अच्छे से ढूंढ के निकालेगा, जो जिसको कि बग फ्री हो और जो आपके लिए अच्छे से काम कर सके। ओके, तो मेन बात ये है कि आप एक अच्छा सा डेवलपर हायर कीजिए एंड देन उसके साथ आप आगे काम शुरू कीजिए। ओके, तो दोस्तों ये था मेरा ओपिनियन कि आपको टेम्पलेट बेस्ड ऐप बनवानी चाहिए नहीं बनवानी चाहिए, तो कब बनवानी चाहिए कब नहीं बनवानी चाहिए, एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश की है। तो आई होप कि आपको ये इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। सो दोस्तों, अगर कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगले और भी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो। गुड डे एंड टेक केयर।